हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। मैं इस वीडियो में आपको विशेषण के भेद, प्रकार, उदाहरण, विशेषण छांटना, विशेषण का भेद बताना, विशेषण शब्द पहचानना सब कुछ समझाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर क्लास को छोड़ के जाएंगे तो बीच में से कुछ ना कुछ आपका गायब हो जाएगा, इसलिए क्लास को आखिर तक ज़रूर से देखना, ठीक है। और जो बच्चे पहुंच गए हैं क्लास में वो लोग लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस भी लगा दो, मुझे भी पता चल जाएगी कौन कौन बच्चा है। और देखती हूँ आज कौन सा बच्चा सबसे प्यारा कमेंट छोड़ता है विशेषण के वीडियो में, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विशेषण। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण होता क्या है भाई। हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये है क्या विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अब ये तीसरा चैप्टर है हमारे व्याकरण का। हमने पहले संज्ञा पढ़ लिया, फिर हमने सर्वनाम पढ़ा, अब हम विशेषण पढ़ रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है। मैंने आपको संज्ञा की वीडियो में बताया था कि संज्ञा नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं आपको आएगा। तो देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, या तो संज्ञा शब्द की या फिर सर्वनाम शब्द की। इन दोनों की विशेषता जो बताएगा उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषता शब्द से हमें ऐसा लगता है, विशेषता मतलब कोई अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़, लेकिन विशेषता का मतलब कोई बढ़िया या अच्छी चीज़ नहीं होता है। विशेषता का मतलब होता है कोई विशेष चीज़, चाहे वो कमी हो, बुरा हो या अच्छा हो, दोनों ही विशेषता में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम बहुत गंदा लड़का है, ठीक है। तो गंदा उसकी विशेषता है, उसका एक अवगुण है कि वो गंदा है, तो वो भी उसके स्वभाव की विशेषता है। और अगर मैं कहूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा भी उसकी विशेषता है। तो कई बच्चे ये कंफ्यूज आते हैं कि विशेषण का मतलब होता है अच्छी बात, लेकिन अच्छी बात नहीं, अच्छी या बुरी, जो भी किसी भी चीज़ के बारे में एक विशेष बात बताई गई है वो विशेषण होगा, चाहे वो अच्छा बताया गया है उसके बारे में, चाहे उसके बारे में बुरा बताया गया है, ठीक है। तो ये है विशेषण। अब आगे चलते हैं हम। ये शब्द देखिए यहाँ पर दिया है कि ये शब्द गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि का बोध कराते हैं। मतलब देखो यहाँ पे गुण भी दे रखा है और दोष भी दे रखा है। दोनों तरह की बातें जो हैं वो विशेषण में आएंगी, चाहे किसी के गुण बताए गए हैं, चाहे किसी के दोष बताए गए हैं। उदाहरण कौन कौन से शब्द होते हैं विशेषण शब्द, ये देखिए काला। काला किसी की अच्छाई तो नहीं है ना, काला होना तो वैसे तो काला रंग बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन हमारे समाज में कहते हैं हाँ ये तो काला है, मतलब उसकी बुराई कर रहे हैं ना, तो वो भी विशेषण है। सुंदर, लंबा, भारी, 1, 2, 3, 1 किलो, 2 किलो, 10 लीटर, 5 लीटर, 12, 15, ये सब के सब विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको विशेषण क्या है। कि विशेषण शब्द विशेष से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त, विशिष्ट, या मतलब कुछ एक्स्ट्रा और कुछ खास, ठीक है। विशेषण का अर्थ है कुछ एक्स्ट्रा किसी के बारे में बताया जाए या कुछ खास बात बताया जाए, चाहे वो अच्छी बात है चाहे वो बुरी बात है, लेकिन कोई खास बात उसके बारे में बताई जाए। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि विशेषण का मतलब है कोई अच्छी चीज़। अच्छी चीज़ नहीं बेटा, किसी भी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर हमें कोई खास बात बताई हुई है, चाहे वो बात बुरी ही है, तो भी वो विशेषण ही होगा, ठीक है। चलिए आगे है इसके कुछ उदाहरण कि विशेषण कैसे होते हैं। देखिए उदाहरण में दे रखा है काला घोड़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे शब्द मिला है काला घोड़ा, तो घोड़े की क्या विशेषता है कि वो क्या है, काला है, ठीक है। तो ये काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर लड़की, देखिए घोड़ा तो काला था, लड़की कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। लंबी नदी, नदी कैसी है, लंबी है, तो लंबी उसका विशेषण हो गया। भारी बक्सा, बक्सा कैसा है, भारी है, तो भारी उसका विशेषण हो गया। आ रहा है समझ में आपको। मतलब यहाँ पर घोड़े, लड़की, नदी,
और बक्से के बारे में कुछ विशेष बात बताई गई है। घोड़े के बारे में बताया गया कि वो काला है, लड़की के बारे में बताया गया कि वो सुंदर है, नदी के बारे में बताया गया कि लंबी है, और बक्से के बारे में बताया गया कि वो बहुत भारी है। तो एक विशेष बात उनके बारे में बताई गई है, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। एक पुस्तक के बारे में क्या बताया गया है कि वो एक है, तो एक शब्द ही विशेषण होगा। यहाँ पर संख्या भी होती है विशेषण में। अब एक शब्द आता है विशेषण और दूसरा शब्द उसके साथ आता है विशेष्य। जैसे हमने कहा था ना काला घोड़ा, तो काला तो विशेषण है, तो घोड़ा क्या है भाई? घोड़ा उसका विशेष्य है। विशेष्य यानी वो शब्द जिसके बारे में कोई खास बात बताई गई है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य के बारे में ही विशेषण होता है। देखिए यहाँ लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। यहाँ से समझिए आप, काला घोड़ा, काला क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? घोड़ा का, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्लियर? चार क्या है? चार केले, चार केले में चार क्या है? विशेषण, तो केले क्या हो गया? विशेष्य। लंबी मेज, लंबी क्या है? विशेषण, तो मेज क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जाती है वही चीज़ विशेष्य होता है। यहाँ पे मैंने रिटर्न में दिया है काला, चार, लंबी, ये विशेषण है, और घोड़ा, केले और मेज ये विशेष्य हैं। वहाँ पर क्या दिया हुआ था? काला घोड़ा, चार केले, लंबी मेज, तो काला, चार और लंबी तो विशेषण हो गए, घोड़ा, केले और मेज विशेष्य हो गए। अभी क्लियर हो गया ना सबको? चलिए आगे देखते हैं। अब है विशेषण के भेद, असली चीज़। देखिए हिंदी व्याकरण में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके भेद ना हो। तो विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं विशेषण के? चार भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण। इसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। याद कैसे करना है इसको? बहुत मुश्किल है याद करना। देखिए, तो आप इसके लिए एक शब्द ले लीजिए। ये है शब्द, क्या लिखा है मैंने? गुस्पसा, गुस्पसा। ठीक है, चारों भेद आ जाएंगे इसमें। गु से गुणवाचक, स से संख्यावाचक, प से परिमाणवाचक और सा से सार्वनामिक। गुस्पसा। ठीक है, तो विशेषण याद करें तो गुस्पसा याद कर लें। ऐसे ही मैंने आपको सर्वनाम में भी बताया था शब्द कि आपको किस तरह से सर्वनाम के भेदों को याद रखना है। तो गुस्पसा लिखने से आपको विशेषण के भेद याद हो जाएंगे। इन भेदों के बारे में जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर शब्द जो हमें मिला है वाक्य के अंदर, उस शब्द से हमें लग रहा है कि ये किसी संज्ञा शब्द का या तो गुण बता रहा है या दोष बता रहा है, मतलब या तो उसकी अच्छाई कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है, या तो उसके बारे में अच्छा बोल रहा है या उसके बारे में बुरा बोल रहा है, तो दोनों ही तरह से कुछ भी वो बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, वो शब्द गुणवाचक विशेषण में आएगा। कैसे? इस विशेषण में भाव हो सकते हैं, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान या समय से संबंधित शब्द होते हैं। अभी हम आगे उदाहरण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कौन से शब्द आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन। ये सारे शब्द आएंगे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो ये शब्द हैं गुणवाचक विशेषण के। आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? आपने परिणाम सुना होगा। देखो, गलत काम करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? परिणाम नहीं है, परिमाण है। मौ आगे अणा पीछे है, ये स्पेलिंग का फ़र्क है, इसको
ध्यान से समझ लेना। परिमाण है ये, परिणाम नहीं है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जैसे हम किसी चीज़ को तोल के तराजू से तोल कर लेते हैं ना, किसी चीज़ को ऐसे नापते हैं तो उसको परिमाण कहते हैं। परिमाण वाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का मतलब उसके वजन का, मात्रा का, माप का या तोल का पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद भी हैं आगे। कौन से हैं? एक निश्चित और एक अनिश्चित। बहुत सरल है, कोई परेशानी नहीं है। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब जब पक्का नाप हमें पता हो, किसी चीज़ का भार हमें पक्का पता हो कि इतना ही है, 10 किलो है, 5 किलो है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, 1.5 मीटर है, पता है हमें। अनिश्चित, अनिश्चित मतलब थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, अधिक। हमें थोड़ी सी दाल ला दो, और कितनी भाई, है ना, थोड़ी दाल में कितनी दाल, 1 चम्मच, 2 चम्मच, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कितनी, तो ये अनिश्चित परिमाण हो गया। और हमने कहा 1 किलो दाल खरीद के लानी है बाजार से, तो हमें पता है कि निश्चित कितनी खरीद के लानी है, तो वो निश्चित परिमाण हो जाएगा। ये तो बहुत सरल है। परिमाण के दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। ये जो पक्का पता होगा तो निश्चित, और पक्का पता नहीं होगा, अंदाजा लगाना है, थोड़ी सी ज़्यादा, अधिक, कुछ, तो फिर वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो। नाम से ही पता चल रहा है ना, परिमाण में परिमाण आएगा, नाप तोल आएगा, संख्या में संख्या आएगी। संख्या किसे कहते हैं? गिनती को, 1 2 3 4 को। तो जिसमें 1 2 3 4 शब्द लिखा हुआ होगा तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसके भी दो भेद है, सेम जैसे परिमाणवाचक के दो भेद थे वैसे इसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यही भेद परिमाण में भी थे, यही संख्यावाचक में भी है। अब निश्चित में क्या आएगा? वहाँ पर क्या आ रहा था परिमाण में? 2 किलो, 3 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 मीटर, ये आ रहा था परिमाण में। तो यहाँ पर क्या, यहाँ गिनती आ जाएगी, 2 3 4 5, जैसे 2 केले, 3 कमीजें, 4 चप्पल, इस तरह से। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा? कई, कुछ, काफ़ी, कम। जो हम गिनने वाली चीज़ों के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और जो नापने तोलने वाली शब्दों के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। कैसे? वहाँ पे मैंने कहा था ना, थोड़ी सी दाल दे दो, है ना, तो थोड़ी सी दाल दे दो, अनिश्चित परिमाणवाचक। दाल तो नाप के ली जाती है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ बर्तन उठा लाओ, तो बर्तन तो गिने जा सकते हैं, कितने, 2 3 बर्तन उठा के लाने हैं तो बर्तन गिने जा सकते हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। तो हमें ये शब्द विशेष्य देखना पड़ेगा कि वो क्या है। क्या उसे हम गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक में जाएगा, और अगर वो शब्द नापने तोलने वाला है तो उसे हम परिमाणवाचक में लेंगे। जैसे आप बताइए अब, मैंने कहा पेंसिल, पेंसिल किस में जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में या फिर परिमाणवाचक में? पेंसिल को गिना जा सकता है ना, अगर आपके सामने 10 पेंसिल पड़ी हैं तो गिन लोगे ना 10 पेंसिल की, तोल के बताओगे 10 है, गिन के बताओगे ना, तो गिनने वाली चीज़ संख्यावाचक में होती है। ठीक है, अगर मैंने कहा 10 पेंसिलें तो आप कहोगे संख्यावाचक विशेषण है 10। और अगर मैंने कहा 1 किलो सेब तो आप क्या कहोगे? परिमाणवाचक विशेषण है 1 किलो। ठीक है, क्योंकि नापा तोला जा रहा है। अब चलते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। सर्वनाम की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने सर्वनाम समझाया था आपको। तो सर्वनाम में कुछ शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे, उसका, इसका, इस तरह के शब्द होते हैं सर्वनाम में। कई बार क्या होता है कि ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग जाते हैं और पहले लग करके विशेषण का काम करते हैं, मतलब कि उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो तब हम इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या फिर सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण क्या है इसके, यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी, यह वह, ये सार्वनामिक विशेषण के शब्द हैं यह और वह में। तो अगर ये संज्ञा से पहले लग कर आए, जैसे विद्यालय संज्ञा शब्द है, बालक संज्ञा शब्द है, खिलाड़ी संज्ञा शब्द है, तो इन विद्यालय, बालक और खिलाड़ी, इनसे पहले लग गया है यह और वह, तो ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। आ गया आपको समझ में? तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। ये आपकी रैपिड रिवीजन के लिए फटाफट से मैंने यहाँ पर दोबारा लिया है। गुणवाचक विशेषण क्या क्या होता है इसमें? गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे काला कंबल, काला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। सुंदर लड़का, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। अच्छा बच्चा, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या या क्रम का बोध कराते हैं।
जैसे एक कलम तो एक संख्यावाचक हो गया, दो पत्र, दो, तीसरा बेंच, तो एक, दो और तीसरा, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, ये इससे नाप तोल या मात्रा का पता चलता है। थोड़ा पानी, बहुत सब्जी, ज़्यादा दाल, 2 किलो चावल, 4 लीटर दूध, तो ये थोड़ा, बहुत, 2 किलो, 4 लीटर और ज़्यादा, ये क्या है? ये हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण। संकेत, सांकेतिक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं इसे और सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। तो सांकेतिक विशेषण संकेत या पहचान का बोध कराते हैं, जैसे यह पुस्तक, वह घर, मेरा पेन, तो ये हैं सार्वनामिक विशेषण। तो अब मैंने आपको विशेषण के भेद पढ़ा दिए। 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसको याद कैसे करना है? गु स प सा, गु स प सा, गुस्पसा, गुस्पसा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इस तरह से इसको गुस्पसा से याद करके रखना। आप गुस्पसा शब्द याद कर लेना, उससे आपको विशेषण के 4 भेद याद हो जाएंगे। और उनकी डेफिनेशन बता दी कि गुणवाचक में किसी की अच्छाई बुराई जो भी हो वो आती है। संख्यावाचक में 1 2 3 4 आता है। परिमाणवाचक में नाप तोल आता है, किलो, लीटर, मीटर। और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द आते हैं जो संज्ञा से पहले लगे हुए होते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं हम सारे। एक सुंदर लड़की नाच रही है, विशेषण कहाँ क्या है? सुंदर है। लड़की को क्या कहेंगे ये भी बताया मैंने चैप्टर के बीच में। सुंदर तो विशेषण हो गया, तो लड़की क्या हो गई? लड़की हो गई विशेष्य। भूले तो नहीं हो? अभी तो वीडियो चली रही है ना? तो जिसकी विशेषता बताई गई है वो उसको विशेष्य कहते हैं। तो लड़की हो गई है विशेष्य, राइट। सुंदर लड़की में कौन सा विशेषण था? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसके गुण बताया गया ना, तो वो गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे है, मैंने 3 पेंसिलें ली। 3 विशेषण है। पेंसिल क्या है? विशेष्य। कौन सा विशेषण है इसे बताइए? 1 2 3 4 संख्या, संख्यावाचक विशेषण है। और निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि 3 है, हम कुछ नहीं कहा है, 3 कहा है। यह एक बड़ा मैदान है, बड़ा विशेषण है। मैदान विशेष्य है। बड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। राहुल ज़्यादा रोटी खाता है, ज़्यादा विशेषण है। विशेषण को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, तो ज़्यादा जो है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? रोटी का। तो रोटी को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। अब ये बताओ कि ज़्यादा शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सांकेतिक है? कौन बच्चा कह रहा है इसे परिमाणवाचक? ये संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्या है। क्यों है? क्योंकि रोटी को तोलते हो आप? क्या तोल के खाते हो? घर में तराजू रखा है? नहीं ना, रोटी तो गिन के देती ना मम्मी, 1 रोटी ले लो, 2 रोटी ले लो। और आप कहते हो मम्मा आज मैंने बहुत ज़्यादा रोटी खा ली, तो 1 2 3 4 रोटी गिनी जा सकती है ना? तो इसलिए ये किस में आएगा? संख्यावाचक में। लेकिन निश्चित और अनिश्चित में से अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, ज़्यादा लिखा हुआ है। अगला है पवित्र नदी। पवित्र हो गया विशेषण, नदी हो गई विशेष्य। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। वह होशियार है। होशियार किसके लिए आया है? वह के लिए, तो वह इसका विशेष्य हो गया और होशियार विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी लाओ। 2 किलो नापने से पता चलेगा, तोलने से पता चलेगा? तोलने से पता चलेगा किलो है ये। तो तोलने वाली चीज़ों को किस में लेते हैं हम? परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। और यहाँ पे पक्का दे रखा है हमें 2 किलो ही है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अधिक पानी। पानी को गिनते हैं क्या? 1 2 3 4 पानी, या फिर तोल के मिलता है? पानी तो तोल में मिलता है ना, 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, है ना? तो लीटर में मिलता है, इसका मतलब ये परिमाणवाचक में चला जाएगा। अधिक शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन कौन सा होगा? निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? अनिश्चयवाचक, क्योंकि 2 लीटर 3 लीटर नहीं लिखा है, अधिक लिखा है, तो ये अनिश्चित है। हमें नहीं पता कितना पानी है, ज़्यादा है लेकिन कितना है नहीं पता। खूंखार जानवर, तो जानवर है, कैसा है? खूंखार है। खूंखार उसकी विशेषता है, मतलब खूंखार विशेषण शब्द है। और शेर जो है वो क्या है? विशेष्य है और ये गुणवाचक विशेषण है। कमीज सफ़ेद है। कमीज कैसी है? सफ़ेद है, तो कमीज की विशेषता सफ़ेद है, इसका मतलब ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। यहाँ पर जो शब्द नहीं आया है
वो सांकेतिक विशेषण नहीं आया है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। वह घर मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है संज्ञा शब्द और संज्ञा शब्द से पहले आ गया सर्वनाम शब्द वह, तो इसलिए ये जो वह शब्द है ये हो गया सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह रहते हैं। जो सर्वनाम वाले चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं यह और वह, वो वीडियो वहाँ जाके देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वनाम में भी यह वह है और विशेषण में भी यह वह है, तो क्या ये सर्वनाम है या विशेषण है, ऐसी गलती मत करना। एक बार मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ, अगर आपने सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है, ये मैं विशेषण पढ़ा रही हूँ आपको। आप देखिए ये जो घर है, यहाँ पर जो घर शब्द आया है ये शब्द संज्ञा शब्द है। घर किसी का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है घर, तो ये संज्ञा हो गया। और संज्ञा से पहले क्या आया है, वह क्या होता है, सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो सांकेतिक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है वो, सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और अगर यहाँ पर घर हो ही ना, सिर्फ वह लिखा हो, वह मेरा है, इशारा करके बोल रहे हैं वह मेरा है ना, घर की तरफ हमने इशारा किया, घर नहीं बोला, वह मेरा है बोला, तब ये सर्वनाम होगा। इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने वहाँ उस वीडियो में भी आपको समझाया, इधर दोबारा से समझा रही हूँ। हालांकि विशेषण की वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको सर्वनाम का एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वह घर मेरा है, तो इसमें तो वह आ गया, ये तो सर्वनाम हो गया। नहीं, क्योंकि ये घर से पहले आया है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। अगर इसमें घर नहीं होता, सिर्फ यह होता कि वह मेरा है, तो फिर यह होता क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, या फिर ये इस तरह से होता, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, मेरा के बाद घर आया होता तो भी हम इसे कहते कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह के तुरंत बाद घर आया है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। आ गया समझ? तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इतना ही था आपके लिए विशेषण का चैप्टर। कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ध्यान से अगर क्लास पढ़ी है तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब आपको करने हैं 4 काम। पहला, वीडियो को लाइक करना है, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.